आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, प्लीज़ जवाब ज़रूर देना। आप लिख के मत दो, कमेंट मत करो, सिर्फ दिमाग में ही सोच लेना। क्या आपको सच में लगता है कि आपको मालूम है कि आपके दिन की शुरुआत किस खाने से होनी चाहिए और एंड किस पे होना चाहिए? मतलब क्या आपको सच में मालूम है कि आपको खाना क्या है, कब है और कैसे है? आपको क्या 90% जनता को मालूम नहीं है? नॉर्मल जनता भी छोड़ दो, डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं है। क्यों? रीज़न क्या है उसका? क्योंकि उनकी भी पढ़ाई सिर्फ बीमारियों को लेकर होती है, डाइट को लेकर बहुत कम पोर्शन कवर होता है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है खान पान को लेकर कि आपको खाना पीना कैसा है। इसलिए आप लोग बोलते भी हैं कि आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स परहेज बहुत बता देते हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ा होता है। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, दिन की शुरुआत आप लोग कहाँ से करें और एंड कहाँ पे करें। मतलब आपको सुबह से रात तक क्या खाना है जिससे आपकी बॉडी हेल्दी भी रहे, साथ में जो आपका एक ही इशू रहता है ना कि वेट रिड्यूस हो जाए, उस पर भी एक डेफिनेटली काम करने वाला है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं मानती हूँ कि आपका इंटरेस्ट है इस टॉपिक को जानने में। तो देखो, अगर मेरे साथ जुड़ना है तो सबसे पहले तो शॉर्टकट्स को दूर भगा दो। मतलब आपको ये वाले सर्चेस तो बिल्कुल ही बंद कर देने हैं कि हाउ टू रिड्यूस वेट फास्ट, हाउ टू रिड्यूस 7 kgs इन 7 days, हाउ टू रिड्यूस इंचेस। ये सारे जो सर्चेस है ना, इनका कुछ वास्तविकता से लेना देना है नहीं। आप खुद बताओ, आप दिन का 1 किलो रिड्यूस करोगे, हेल्दी वे में कर सकते हो। मैं मानती हूँ आप बीमार हो जब ही कर सकते हो, या वो भी नहीं कर सकते हो। और अगर आप इतनी जल्दी वेट रिडक्शन की तरफ जा रहे हो ना, तो आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आ जाएंगे, ऐसे इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाएंगे कि आप जोर दे दे के थक जाओगे, पर आप अपनी वैसी बॉडी वापस नहीं पा सकते हो। तो एक बिल्कुल हेल्दी वे क्या है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, प्लस आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा और आपका जो वेट टारगेट है वो भी मेंटेन रहेगा। आपको कल से हेल्दी रूटीन फॉलो करना है, वो कल से नहीं, शुरुआत आज से ही होगी। आज से मतलब कैसे कि आपको रात में कॉपर वेसल, तांबे के बर्तन में पानी डालकर रख देना है, और साथ ही में आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें 4 बादाम, 4 किशमिश और साथ में 1 वॉलनट मतलब 1 अखरोट, ये भिगोकर आपको रख देना है। कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को आप किसी लकड़ी के सरफेस पे रखिए। ये आपको रात में रख देना है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको क्या करना है, फ्रेश होने से पहले आपको ये कॉपर वेसल वाला पानी जो है ये पी लेना है। आप जो गलती करते हैं वो भी मैं यहाँ बता देती हूँ। आप करते क्या हैं कि इस कॉपर वेसल के पानी को आप अपने स्टील के ग्लास में ट्रांसफ़र करके पी लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। ये तो आप फ़ायदे की जगह और नुकसान वाला काम कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको वो पानी या तो कॉपर वेसल में ही पी लेना है, या फिर कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में उसे ट्रांसफ़र कीजिए और फिर पी लीजिए। इसके बाद आपने ये पिया, फिर आप फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद आपको क्या करना है, फ्रेश हो गए, आपको मालूम लगा कि आपका पेट ठीक से साफ हो गया है, उसके बाद में आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं आपको वो खा लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद 15 से 20 मिनट या आधा घंटा वेट करने के बाद आप लोग चल देंगे अपनी एक्सरसाइज पे, व्यायाम पे। व्यायाम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मिथ निकाल दीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कार्डियो वेट लिफ्टिंग करूँगा तभी जाके मेरा वेट कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल लाइट वर्कआउट, जितना आपका शरीर झेल पाए उतने से ही शुरू करना है। अर्ध शक्ति व्यायाम बोला है आयुर्वेद में कि अपनी शक्ति से आधा ही आपको हमेशा एक्सरसाइज और व्यायाम करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि व्यायाम, वर्कआउट, एक्सरसाइज, इस सब का फ़ायदा आप क्या मानते हैं? मुझे जनरल जनता से सिर्फ एक ही आंसर मिलता है, अनफॉर्चुनेट आंसर है वो, कि मैम वेट रिड्यूस हो जाता है। सिर्फ वेट रिड्यूस हो जाता है क्या, और कुछ नहीं होता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद ने 5 चीज़ें बताई हैं जो इस व्यायाम से आपको बेनिफिट मिलता है। वो क्या क्या है आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो है वो तो है कि शरीर में लघुता आ जाती है। मतलब कि आपको बहुत लाइट फील होने लग जाता है जब आप स्टार्टिंग में, दिन की शुरुआत में वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका बॉडी जो है वो बहुत ही ईजी फील करता है, लाइट फील करता है।
साथ ही में क्या बताया है कि आपकी कार्य सामर्थ्य बढ़ जाता है, मतलब कि आपकी वर्किंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। मतलब कि अगर आप आज आधा किलो उठा पा रहे हैं, आप वर्कआउट बिल्कुल सीरीज में धीरे धीरे बढ़ाइए, आप एक दिन आके 1 किलो खुद ही उठाने लग जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं लगेगा। मतलब कि ये प्रोसेस है जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा थकान भी नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, फिर भी जो आपकी समर्थता है वो खुद ही इंक्रीज होती जाएगी। साथ ही में जो तीसरा बताया है वो क्या है कि आपकी अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आप कुछ भी खाइए वो वैसे ही जल्दी पचता जाएगा, तो आपका वेट गेन होने वाला है नहीं। चौथा जो कि आप लोग मानते हैं कि मेद का नाश होता जाएगा, मतलब कि जो फैट है वो कम होता जाएगा। साथ ही में पांचवा जो बताया है वो क्या है कि आपके अंगों में, आपके ऑर्गन्स में दृढ़ता, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे आपके ऑर्गन्स। ये सब सुबह का काम हो गया। साथ ही में जब आप सुबह नहाएंगे तो एक और चीज़ आपको जो रेगुलर पे करनी है वो क्या है कि नहाने के बाद जब आपकी बॉडी ड्राई हो जाए तो आपको अभ्यंग ज़रूर करना है। अभ्यंग मतलब मसाज, वो आप ड्राई मतलब खाली हाथों से भी कर सकते हैं या फिर आप ऑयल के साथ कीजिए, वो और भी ज़्यादा अच्छा है और वो बॉडी टाइप के हिसाब से डिसाइड होता है। पूरी बॉडी पर आपको मसाज करनी है। प्लस आयुर्वेद ने विशेषकर जो बताया है कि आपको कानों में, सिर पर और साथ ही में पैरों पर मसाज जरूर ही करनी है। तो इंडिया में होता क्या है कि सुबह सबसे पहले एक्सरसाइज वगैरह सब हो गई, अब चलो चाय ले लेते हैं, तो आपको वो बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको क्या कोशिश करनी है कि आप डायरेक्ट ब्रेकफास्ट पे चले जाइए और ब्रेकफास्ट में आपको वो तेल से तरबतर पराठे नहीं लेने हैं, आपको कोशिश करनी है कि आपको चीले लेने हैं। चीले मतलब कि आप बेसन का चीला ले लीजिए जिसमें खूब सारी वेजीज डली हो, या फिर आप सूजी का चीला ले लीजिए। ये चीले आपको 2 तो लेने ही लेने हैं, इससे कम मत लीजिएगा। भूखा नहीं रहना है, क्योंकि आप सुबह नहीं खाएंगे आप दोपहर में खाएंगे, दोपहर नहीं खाएंगे आप रात में खाएंगे, तो ओवर ईटिंग में जाना ही क्यों है। हर मील में अपना जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो लो, ठीक है। तो आपने 2 चीले यहाँ पे ले लेने हैं। अगर आपको, आपकी डाइट अच्छी है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आपको लगता है कि मुझे पच जाता है, तो आप तीसरा भी ले सकते हैं। अब इन चीलों के साथ में आपको क्या लेना है, चाय को अवॉइड करके कोशिश कीजिए कि दही ले लीजिए, और साथ ही में आप ग्रीन चटनी भी अपनी जो धनिया और पुदीने वाली रहती है वो ले सकते हैं। अब समझो कि गलती कहाँ पर हो रही है। गलती ये है कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं ना, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट मील रहता है वो डायरेक्ट हम लोग चले जाते हैं लंच पे। अब इतने लंबे टाइम हम भूखे रहेंगे तो लंच पे जाके हम ज़्यादा खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि भूख तो लगेगी ही लगेगी। तो क्या करना है, सुबह जो आपने खा लिया ब्रेकफास्ट वो छोड़ दीजिए, 2-2.5 घंटे बाद आपको एक छोटी सी भूख डेफिनेटली लगनी है। उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, आपको एक केला लेना है। अब कोई तो यहाँ पे समझदार डेफिनेटली आएगा जो बोलेगा केले से वेट बढ़ता है। नहीं बढ़ता है, एक केले से वेट नहीं बढ़ता है। आपको एक केला लेना है और जो केले का छिलका रहता है उसको भी अच्छे से रगड़ना है। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिच सोर्स है आपका कैल्शियम का। आपको ये लेना है और इसके ऊपर आपको कोशिश करना है कि आप ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च स्प्रिंकल कर दीजिए और उसको आप खा लीजिए। ये आपका जो मिड मॉर्निंग मील है वो हो गया। अब इसके बाद जो टर्न आएगी वो टर्न आएगी अपनी लंच की। तो अब लंच में हम क्या गलती करते हैं, हम अपनी थाली में सिर्फ सब्जी, रोटी और ज़्यादा से ज़्यादा अचार ये रख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी थाली में सैलेड भी होना चाहिए था, दही भी होना चाहिए था। जब वो नहीं आप ले रहे हैं तो क्या होगा, आप उसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे कि यार एक रोटी और दे दो, यार एक रोटी और दे दो। क्यों? क्योंकि भाई शरीर तो मांग रहा है। अब आप उसे वो चीज़ नहीं दे रहे हो तो कहीं से तो पूर्ति करोगे, तो आपकी रोटी की क्वांटिटी इस तरीके बढ़ती जाती है। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है कि आपको लंच के आधे से पौने घंटे पहले छाछ ले लेनी है और साथ ही में सैलेड ले लेना है। छाछ क्या करेगी, जब आप छाछ में हींग, काली मिर्च, काला नमक ये सब डालते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव फायर को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देती है। मतलब कि अगर आप थोड़ा हैवी मील ले भी लेंगे ना तो ये आपकी डाइजेस्टिव फायर, आपके मेटाबॉलिज्म को इतना अच्छा कर देगी कि आपको खाना बराबर पच जाएगा। अब सैलेड जो आप साथ ले रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा, वो आपका इतना रिच रहता है फाइबर में। फाइबर रिच रहेगा तो क्या होगा कि आपका पेट जो है वो लंबे टाइम तक जो है भरा हुआ फील करेगा। तो आपको रोटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी पड़ेगी।
ये दोनों चीज़ें आपने ले ली, इसके आधे पौने घंटे बाद आप अपना मील ले लीजिए। आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आपकी रोटी कम हो गई है। अब ये जो आपकी थाली रहेगी, इसमें आप कोशिश करो कि दाल भी आप इंक्लूड कर लो, मतलब कि आप दाल रात में ना लेकर दिन में ले लो। क्यों? क्योंकि दाल जो है दोस्तों वो हैवी टू डाइजेस्ट होती है, मतलब वो पचने में टाइम लेती है। और पंजाबीज का तो रूल है कि वो रात में दाल खाते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर दो। दाल आप दिन में कर दो, साथ में सब्जी भी ले लो, लेकिन दाल आप दिन में कर दो। अब दाल बनाने का तरीका ही गलत आजकल चल रहा है कि हम प्रेशर कुक कर देते हैं और दाल तैयार हो जाती है। पहले आपने कभी सुना था क्या कि घुटनों में दर्द, पहले कभी सुना था कि गाउट किसी को हो गया या किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया? नहीं बढ़ता था। क्यों? क्योंकि जो दाल के ऊपर झाग वाला पानी होता था ना, वो उसको निकाल देते थे। लेकिन जब हम प्रेशर कुक करते हैं तो झाग भी वहीं, पानी भी वहीं, दाल भी वहीं, यूरिक एसिड भी वहीं, आरए फैक्टर भी वहीं, सारी बीमारियां भी वहीं। इसीलिए यही रूट कॉज है, हमारा आलस ही रूट कॉज है हमारी बीमारियों का। तो इसीलिए प्रेशर कुक ना कर कर एक खुले बर्तन में आप दाल को उबालिए और ऊपर जो झाग वाला पानी आ रहा है उसको निकाल दीजिए। एक और यहाँ पे अच्छी बात जो मैं जोड़ूंगी वो ये है, आपको मालूम है क्या कि आयुर्वेद में या पिछले टाइम में क्या होता था? ये जो गेहूं का आटा है ना, ये उन लोगों को दिया जाता था जिनको वेट गेन कराना होता था। पर आज तो हम सारे यही खा रहे हैं, तभी तो शरीर ऐसे हो रहे हैं। तो क्या करना है, इसको अवॉइड करके मल्टीग्रेन, आप मल्टीग्रेन आटे पर आ जाइए। या फिर कोशिश करो कि हर दूसरे तीसरे दिन में आपको सूजी की रोटी खानी है, वो आपका खून के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब लंच हो गया, अब आ गई है शाम। अब जो चाय वाले लोग हैं ना, टी लवर्स, उनकी जुबान में कुछ होगा कि भाई अब चाय ना मिली तो अब तो मैं पागल हो जाऊंगा, अब तो मैं इस वीडियो को हटा रहा हूँ कि पूरी डाइट में चाय तो कहीं बताई नहीं। देखो, चाय नुकसान नहीं करती है, आप शाम में चाय ले लीजिए। लेकिन नुकसान क्या करता है ना, जो हम चाय के साथ में मट्ठी, मटर, नमकीन, बिस्किट्स ये सब लेते हैं, वो नुकसान करता है। तो जब आप ये चाय ले रहे हैं तो साथ में कोशिश कीजिए कि आप रोस्टेड मखाना ले लीजिए, आप पैकेज्ड आइटम्स की तरफ ना जाइए। और फिर भी अगर कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि नहीं मैम मैं चाय पे भी कंट्रोल कर लूँगा, तो उसे क्या करना है कि आपको पानी लेना है, उसके अंदर अदरक डालना है, उसे अच्छे से बॉईल करना है। जब वो हाफ बच जाए तो उसमें लेमन आपको स्क्वीज़ करके वो ले लेना है। साथ ही में आप मखाना अपना ले सकते हैं। ये आपकी शाम की बात हो गई। अब बात आ गई है आपके डिनर की। तो अब डिनर सोचते ही, डिनर की बात आते ही लोग सोचेंगे कि अब तो मैम कुछ ऐसा हल्का सा बता देंगी कि बिल्कुल हल्का सा खा लो और सो जाओ। ऐसा क्यों हो रहा है कि हर जगह डिनर लाइट ये चल रहा है? इलॉजिकल, बिल्कुल इलॉजिकल है। करना क्या है कि आपको डिनर कम नहीं करना है, डिनर का टाइम चेंज कर देना है। मतलब आप लोग डिनर सुनते ही सोचते हैं कि रात में 9, 10, 11 बजे हम लोग करेंगे, वो ना करके आपको डिनर 7 बजे कर देना है। थोड़ा लाइट रखिए, मतलब लाइट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, मतलब दाल मत खाओ, दाल को सब्जी से रिप्लेस कर दो। तो अगर दाल खानी भी है तो मूंग दाल खा लीजिए। ऐसा आपका डिनर 7 बजे तक हो जाना चाहिए, इससे लेट आप डिनर मत कीजिए। अगर ऐसा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं मैम इतनी जल्दी खा लिया तो दोबारा भूख लग जाएगी, उसके लिए भी आयुर्वेद ने बताया है कि आप सोते वक्त 1 ग्लास गर्म दूध इलायची वाला पी लीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो दूध है ना, वो आपकी नींद पे बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि वो कफवर्धक होता है, मधुर रस का होता है और साथ ही में कफवर्धक होता है। तो वो आपकी जो नींद है उसको बहुत अच्छा रखता है, मतलब कि आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप सोने के 1 घंटा पहले दूध ले लेंगे तो। अब डिनर जो है ये जल्दी होना क्यों चाहिए, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। देखो, आप जो खाना खा रहे हो ना, अगर आप 10-11 बजे खा रहे हो तो वो आप नहीं खा रहे हो, वो सिर्फ आपके मुंह में जा रहा है। आपका शरीर भी तो उसे यूज़ करेगा। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मानो आपने आटा पीसना है, आपने गेहूँ डाल दी, तो आप क्या सोच सकते हो कि डालते ही आपका जो आटा है, मतलब गेहूँ डालते ही आपका आटा निकल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए आप जो है ना खाना सॉलिड फॉर्म में दे रहे हो। इंटेस्टाइन भी तो अपना काम करेगी, उसको क्या एब्जॉर्ब करना है, क्या गंदगी बाहर निकालनी है, तो उसको इतना टाइम अगर आप दे दोगे तो आपको ये जो कॉन्स्टिपेशन वाले इश्यूज़ रहते हैं ना, कि सुबह उठ के मैं सही से फ्रेश नहीं हो पाता हूँ, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इंटेस्टाइन को अपना टाइम मिल जाएगा तो वो खुद ही डिसाइड कर लेगी कि मुझे क्या एब्जॉर्ब करना है और क्या वेस्ट है, वो क्या मुझे स्टूल की फॉर्म में, फीसिस की फॉर्म में बाहर निकालना है।
तो अब ये सारी बात जो है ये आपकी पूरे दिन की हो गई कि आपको सुबह कहाँ से शुरू करनी है और रात कहाँ पे एंड करनी है। ये सब आप कुछ टाइम के लिए फॉलो कीजिए, आपको खुद ही शरीर में फ़र्क दिखने लग जाएगा। कुछ बहुत मेजर तो शायद मैंने नहीं बताया यहाँ पे, कुछ बहुत मेहनत वाला इसमें नहीं है। इसे फॉलो करो, सुबह से लेकर रात तक इसी को फॉलो करो, आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन खुद ही होने लग जाएगा। ये 5-7 दिन वाली डाइट्स की तरफ मत भागो, रेगुलर रूटीन में इजी है, इसी को फॉलो करो, खुद ही बॉडी अच्छी रहने लग जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।